जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हो? होलिका दहन करने? अरे मैं ही तो हूं होलिका। इस नेक काम को करने से पहले मेरी कुछ बातों को तो सुन लो, फिर कर देना दहन मुझे। कौन रोकता है तुम्हें? यदि मैं बुरी थी तो मुझे पूजते क्यों हो? यदि मैं अच्छी थी तो फिर जलाते क्यों हो? यही अज्ञानता और अंधापन ही तुम्हारी बदहाली, लाचारी, हकमारी व गुलामी का कारण है। मूल निवासियों, आपको शर्म आनी चाहिए कि मेरे इस शहादत दिवस को तुम त्योहार का नाम देकर के खुशियां मना रहे हो और ढोल नगाड़ों के साथ नाचगान कर रहे हो। आपकी आंखों में उस दिन की घटना को सुनकर भी पानी नहीं आता जिस दिन मैं कुछ लोगों द्वारा जिंदा जलाई गई थी। आपको पता है जिंदा जलने का दर्द क्या होता है? मैं कितनी तड़पी थी उस दिन। आइए मैं बताती हूं आपको, आप भी थी। चीख चीख कर पुकार रही थी मैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मौजूद खड़े लोग सब मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे और मैं जलती रही। मैं आग की लपटों को चीरकर कई बार अंगारों के ढेर से बाहर आई, लेकिन वहां खड़े कुछ नामर्दों ने मेरे को अपने हाथों में ली हुई लाठियां और डंडों से पीट पीट कर उस धधकती आग में धकेल दिया। आखिर मैं इतने बड़े शक्तिशाली राजा की बहन होते हुए भी नपुंसकों की संख्या ज्यादा होने के कारण हार गई और मौत को गले लगा लिया, क्योंकि मैं उस दिन अकेली थी और इस बात की खबर मेरे भाई को बिल्कुल नहीं थी कि तुम्हारी बहन होलिका के साथ क्या हो रहा है। आप में जरा भी इंसानियत है तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हो कि एक जिंदा इंसान के जलने का दर्द क्या होता है, वह कैसे तड़प तड़प कर मरता है। और ये सब मेरे साथ भी हुआ था। मेरे हाथ पैर की अंगुलियां पहले आग की लपटों से जल करके अंगारों में बदली, फिर उस प्रचंड अग्नि ने मेरे हाथ पैरों को भी इस तरह राख के ढेर में बदलना शुरू किया जैसे किसी सूखी लकड़ी को। मेरी उस कच्चे मांस की दुर्गंध आसमान तक फैल चुकी थी, जिससे बहुत सारे प्राणियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह कैसा भयानक मंजर था, आप कल्पना कीजिए। मैं चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही थी उस दिन, और नामर्दों की टोली ठहाके लगा रही थी। नपुंसक लोग गान करके मेरी मौत का जश्न मना रहे थे और मैं बेबस बेसहारा जल रही थी। आग की लपटों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैं अब क्षण प्रतिक्षण हारती जा रही थी। कुछ ही पलों में मेरे प्राणों ने मेरे शरीर से अलग होने का फैसला कर लिया। आगे क्या हुआ मैं नहीं जानती, बस इतना पता है कि मैं राख के ढेर में बदल चुकी थी और लोगों के हंसी ठहाकों की गूंज अब मुझे सुनाई देना बंद हो चुकी थी। आपको पता है मेरा गुनाह क्या था? बस मैंने अपने भाई का साथ दिया था। जिस पक्ष में मेरा भाई खड़ा था मैंने भी उसी पक्ष में खड़ा होना सही समझा। आर्य लोगों ने मेरे भाई का राज्य हड़पना चाहा और गुलाम बनाना चाहा, लेकिन मेरे बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने आर्यों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और मैंने भी उस विकट परिस्थिति में अपने भाई का ही साथ दिया। बस यही मेरा गुनाह था। कुछ लोगों ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बदसलूकी की और शाम को मुझे जिंदा जलाने का फैसला किया। मैं आप सभी मूल निवासियों से पूछना चाहती हूं कि क्या अपने भाई के साथ खड़ा रहना, अपने भाई की सहायता करना कोई गुनाह है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप लोग रक्षाबंधन के नाम पर हर साल अपनी बहनों से क्यों कलाई पर धागा बंधवाते हो? अगर आपकी बहन आपके लिए रक्षा सूत्र बनकर आपकी लंबी उम्र, आपकी सुख समृद्धि की कामना कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं भी तो राजा हिरण्यकश्यप की छोटी बहन थी। मैंने भी तो वही किया जो आपकी बहन आपके लिए करती है। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है जो इस तरह से मुझे जिंदा जलाया गया? अगर उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह सब गलत था तो फिर आज इस परंपरा को क्यों ढो रहे हो? अब तो तुम लोग पढ़ लिख करके समझदार हो गए हो
अब तो तुम्हें हर साल मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो बस उसी दिन मर गई थी, लेकिन आज आप हर साल एक औरत को जला करके उस औरत को मार रहे हो जिसमें आपकी माँ, बहन, बेटी और बीवी शामिल है। और ये सब करके आप अपनी नपुंसकता का प्रमाण दे रहे हो। मूल निवासियों, एक स्त्री को जिंदा जलाकर खुशी मनाने की इस घटिया परंपरा का आपको पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो। इससे असभ्य और बर्बर समाज का निर्माण होता है और स्त्री के प्रति घृणात्मक सोच उत्पन्न होती है। इसलिए बिना विलंब किए इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। एक जिंदा स्त्री को जलाकर खुशी मनाने की चली आ रही परंपरा को आंख बंद करके हर साल तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। सभ्य समाज के लोगों, तुम्हें अब इस बात को समझना चाहिए मूल निवासियों कि तुम 21वीं सदी में पहुंच गए हो और जिस देश में रहते हो वहां स्त्री सहायता के लिए इतने संगठन और कानून बने हुए हैं। उसी देश में तुम हर साल एक स्त्री को जलाकर समस्त नारी जाति का अपमान कर रहे हो और इसी त्योहार का नाम देकर खुशियां मनाते हो। धिक्कार है तुम्हें। माफी चाहूंगी, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गई हूं, लेकिन आपके सोई हुई जमीर को जगाने के लिए इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर मेरी इन बातों से जरा भी आपके दिमाग में हलचल शुरू हुई है तो आज इस बात की कसम खा लो कि आज के बाद होलिका दहन के नाम पर एक निर्बल और अबला स्त्री का अपमान नहीं करेंगे और नहीं सहेंगे। हम किसी को भी होलिका दहन की शुभकामनाएं नहीं देंगे और न स्वीकार करेंगे। अब तय आपको करना है कि हर साल की तरह मुझे जलाकर मेरा अपमान करोगे या फिर उस शहादत दिवस को याद करके मुझे फूल मालाएं अर्पित करोगे। आपकी बहन होलिका।